क्या है न्याय संगत गुजारा भत्ता। सुप्रीम कोर्ट ने तय किए नए पैमाने, पति पत्नी दोनों के लिए एक बड़ी राहत सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देश सामने आए हैं। उनके अनुसार गुजारा भत्ता तय करते समय पहले से ये देखा जाना चाहिए कि पति पत्नी दोनों का समाज में क्या स्थान है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उनके परिवार वाले क्या करते हैं और उनके परिवार का कितना रुतबा है। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये क्यों हुआ। यह बेहद दुखद खबर है कि बेंगलुरु में 34 साल के अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी के साथ तलाक, गुजारा भत्ता और अन्य मामलों को लेकर चल रहे कानूनी विवाद के चलते अपनी जान दे दी। उन्होंने मरने से पहले अपनी पत्नी पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने के लिए बहुत से पैसे दिए और पैसे देने के बाद प्रताड़ित होने के आरोप भी लगाए थे और फिर उन्होंने अपनी खुदकुशी की थी। अतुल सुभाष ने अपने 24 पेज के सुसाइड नोट और 81 मिनट के वीडियो में आरोप लगाया कि वह पत्नी निकिता सिंघानिया को 40,000 रुपए महीना गुजारा भत्ता के तौर पर दे रहे थे। फिर भी पत्नी और उसके परिवार वाले सभी केस खत्म करने के लिए 3 करोड़ रुपए की रकम मांगने लगे। इतना ही नहीं बल्कि बच्चे के लिए हर महीने 30 लाख रुपए की डिमांड की जाने लगी, जो कि एक आम इंसान के लिए बहुत ज्यादा है। अतुल सुभाष की आत्महत्या ने ये तक दिखा दिया कि तलाक, गुजारा भत्ते के मामले में कानूनी प्रक्रिया कितनी खराब हो चुकी है और आदमियों के लिए इंसाफ लेना कितना ज्यादा मुश्किल है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक मामले में गुजारा भत्ते को लेकर अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी को एक बड़ी सौगात दी है। ये मामला दुबई में एक बैंकर और उनकी पत्नी और बच्चे के बीच कानूनी विवाद से जुड़ा था। इस मामले में कोर्ट ने गुजारा भत्ता तय करते समय 8 बातों का ध्यान रखने के लिए कहा, क्योंकि अतुल जैसा ही केस एक दुबई में भी हुआ था भारतीय व्यक्ति के साथ। अब भारत की अदालतों में गुजारा भत्ता के मामलों में इसी फैसले को आधार मानकर काम करना है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कभी अतुल तो कभी ये लोग, ऐसा ही होता जा रहा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अलग फैसला दिया। पहले जानिए क्या है पूरा विवाद। यह मामला दुबई के एक बैंक का है जिसमें 1998 में एक औरत की शादी हुई। 2004 में उनका पति से विवाद हुआ। इसके बाद शुरू हुई कहानी और लड़ाइयां, जिसमें 20 साल तक ये बैंकर परिवार अदालत के लिए चक्कर काटते रहा और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ही घूमता रहा। 2004 में बैंकर ने क्रूरता के आधार पर पत्नी से तलाक की अर्जी दायर कर दी। इसके बाद पत्नी ने भी गुजारा भत्ता पाने के लिए हिंदी विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें लिखा गया कि ये मुझसे डिवोर्स मांग रहा है तो मुझे कुछ चाहिए। ये केस 20 साल से अदालतों में लगातार घूमता रहा। परिवार अदालत से शुरू हुआ ये मामला पहले हाई कोर्ट में पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। मुख्य सवाल यही है कि पत्नी को कितना गुजारा भत्ता मिलना चाहिए था और उसकी पत्नी ने कितने गुजारे भत्ते की मांग की। फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा मामला, एक बार इस पे बात कर लेते हैं कि आखिरकार एक पारिवारिक मामला घर से निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा। 2015 में बैंकर ने सभी अदालती फैसलों का पालन करते हुए खुद से गुजारा भत्ता बढ़ा दिया। हालांकि जब उनकी पत्नी ने और भी ज्यादा गुजारा भत्ता मांगा तब शुरू हुआ असली कलेश, तो उन्होंने विरोध किया। पत्नी को यह मंजूर नहीं था कि यह रकम बार बार बढ़ती रहे, खासकर जब भी उसकी पत्नी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती थी। वह उसे अपने बच्चों के लिए कहती और अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभाने के लिए कहती। बैंकर के वकीलों के अनुसार हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 26 एक वयस्क बच्चे को गुजारा भत्ता देने की अनुमति नहीं देती है, मगर पत्नी ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 26 के तहत चुनौती दी और अदालत से अपने और अपने वयस्क बेटे को गुजारा भत्ता देने के लिए बहुत सी जो अलग अलग समाधान है वो मांगे। पत्नी का कहना था कि इस कानून के हिसाब से बच्चों के बड़े होने पर ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। उनका बेटा हाल ही में ग्रेजुएट हुआ है और अभी भी उन पर ही निर्भर है। ऐसे में उनकी पत्नी उस बच्चे को नहीं पाल पा रही है, तो उसका पिता ही अपने बेटे को लिए पैसे दे। बैंकर को इस बात पर सबसे ज्यादा ऐतराज था कि उसकी पत्नी हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 26 का गलत इस्तेमाल करके ज्यादा पैसे मांग रही है, क्योंकि उनका बेटा वयस्क हो चुका है और वो खुद कमा के खा सकता है। हालांकि वो पहले के फैसलों को मानता रहा था, गुजारा भत्ता बढ़ाने को वो तैयार था, लेकिन उसकी पत्नी की लगातार जो है बढ़ती गई। ये पारिवारिक विवाद जब सवाल बन गया तो मानवीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना भी
केस में सभी तथ्यों को ध्यान से समझते रहे। उन्होंने मौजूदा कानून को भी लगातार ध्यान में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश बनाम नेहा 2021 और उसके बाद के फैसलों में दिए गए सिद्धांतों को दोहराया और फिर कोर्ट ने कुछ ऐसी बातें बताई जिनके आधार पर यह तय किया जा सके कि गुजारा भत्ता देना जरूरी भी है या नहीं। अगर तुम्हारी पत्नी तुमसे भी अच्छा कमाती है या तुम्हारे जितना कमाती है तो कोई जरूरत नहीं है कि तुम उसे गुजारा भत्ता दो, क्योंकि गुजारा भत्ता वहां काम आता है जब तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी पत्नी किसी भी लायक ना हो। इन द केस अगर तुम्हारी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है या फिर किसी भी वजह से वो बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती या फिर तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, तब एक आदमी अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देता है। लेकिन अगर वही पत्नी भी पति के जितना कमाती है या उससे कुछ कम कमाती है लेकिन इतना कमाती हो कि वो अपने बच्चे को पाल सके, तो वहां गुजारे भत्ते का हक नहीं बनता है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो है बड़ा बयान आ चुका है कि अगर पति पत्नी एक जितना या फिर थोड़ा कम थोड़ा बराबर कमा रहे हैं तो पति का कोई भी हक नहीं बनता कि वो अपनी पत्नी को किसी भी तरह का गुजारा भत्ता दे। बच्चे का गुजारा भत्ता बनता है लेकिन वयस्क बच्चे का नहीं बनता है। 18 साल से ऊपर के बच्चे के लिए कोई भी बाप डिवोर्स होने के बाद गुजारा भत्ता नहीं देगा, क्योंकि ये हिंदू मैरिज एक्ट के बिल्कुल खिलाफ है। हिंदू मैरिज एक्ट धारा नंबर 26 में ये साफ लिखा गया है कि वयस्क बेटे का कोई भी अधिकार नहीं होता है, क्योंकि 18 साल के बाद का बच्चा इतना समझदार है वो खुद कमा के खा सकता है और अपनी माँ को भी खिला सकता है। इस वजह से अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी को एक बड़ी सौगात दी है। लगातार ये बैंकर के साथ हुआ, लगातार अतुल सुभाष के साथ एक मामला जो है वो बड़ा संगीन जो है देखने को मिला। साथ साथ मुंबई में भी अभी एक मंगेतर ने ऐसे ही अपनी जान ले ली थी। लगातार जो है वो बहुत से आदमी हैं उनके साथ यही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इसी कारण अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सभी को एक बड़ी सौगात मिली है कि अब गुजारा भत्ता केवल उन्हीं को दिया जाना है जो कि किसी भी तरह के अपने पूर्तियां हैं वो नहीं चला पाते या फिर वो किसी भी तरह का जॉब नहीं कर पा रही हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ रियासत न्यूज़।